Hi guys, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today I'm having with me Honeycomb book class 7 and let us start a new poem that is the dad and the cat and the tree. Okay. And have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी कैट को ट्री पर चढ़ते हुए देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है इसने नहीं देखा होगा, है ना? समटाइम्स अ कैट में क्लाइम टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कैट चढ़ती है पेड़ पर हाइट पर तो वो फंस जाती है कहीं ना कहीं, ना। पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। और पुअर थिंग किसके लिए? कैट के लिए, कि जो अपने आप वापस नहीं आती है, ठीक है, हमें मतलब हेल्प करनी पड़ती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? और कैसे आप उसकी हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, कि ऐसा जैसे डैड हेल्प करे वैसा तो नहीं करोगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर है? वट फॉर हिज प्लान्स? उसके प्लान क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। और ये पोएम पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि क्या वो करते हैं उस कैट को बचाने के लिए। जैसे कि टाइटल से क्लियर है कि डैड होंगे इस पोएम में, कैट है और एक ट्री के बारे में बात चल रही है, राइट। और डैड है जो वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं या नहीं है, वो हमें ये पोएम पढ़कर ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सैड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। सुबह की बात है भाई, एक कैट है वो ट्री में फंस जाती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। डैड क्या कहते हैं, जो पोइट के जो डैड हैं, पोइट इंगे किट राइट है हमारे, उनके जो फादर हैं वो ये कहते हैं कि राइट जस्ट लिव इट टू मी, मतलब कि बिल्कुल अब मेरे ऊपर ये बात छोड़ दो, मैं मतलब उसको निकाल लूँगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सैड, फॉर गुडनेस सेक डोंट डू नॉट फॉल। अब ट्री वॉज वॉबली, वॉबली मीन्स क्या होता है? शेकी, जो चीज़ हिलती है, स्टेबल नहीं रहती। जो ट्री था वो बहुत ही टॉल था। मम्मा ने बोला, मतलब कि जो पोइट की मम्मा ने क्या बोला कि भगवान के लिए तुम ऐसा मत करो कुछ, तुम गिर जाओगे। फॉल, फॉल, स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। अब जैसे कहते हैं ना कि हम मतलब एकदम से जैसे हंसी के बोलते हैं ना, कहते हैं डैड ने बोला गिर जाऊंगा, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, चाइल्ड प्ले दिस, ये तो बच्चों का खेल है, यू तुम देखो और वेट करो और देखो कि क्या होता है। ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब वो गार्डन की शेड, गार्डन में जैसे क्या था, मतलब कि जिनके गार्डन है बाहर, उसमें शेड लगी हुई थी। और शेड से, शेड में जैसे बाहर के एरिया में हम लगा देते हैं ना, ऑलमोस्ट घरों में होता है कि जैसे गार्डन में कुछ शेड लगा लेते ताकि मतलब कि छाँव वगैरह बनी रहे। तो वो वहाँ से एक लैडर, एक सीढ़ी लेकर आता है और वो इट स्लिप्ड, इट क्या है यहाँ पे? लैडर है, लैडर स्लिप हो जाती है और ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो एकदम से फ्लावर बेड जो क्यारी होती है उसमें गिर जाता है। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. अब डैड क्या कहता है, कोई बात नहीं, वो अपने जो डस्ट लग जाती है, वो नीचे गिरता है तो उसके हेयर्स पे डस्ट लग जाती है, और वो उसमें उसकी ट्राउज़र और शर्ट से उसको डस्ट को हटा देता है। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सैड, डोंट फॉल अगेन, ओके। अब प्लान ये क्या था कि वो जैसे लैडर लेकर आया, उस पर चढ़ के उसको उतार देगा, लेकिन वो अब स्लिप हो जाती है लैडर और तो वो गिर जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो प्लान बी ट्राई करते हैं, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सैड डोंट फॉल अगेन, ओके। और वो क्या कहते हैं कि भाई तुम जाके वेट करो और देखो, और लेकिन मम क्या बोलती है कि तुम दोबारा मत गिर जाना, ठीक है। फॉल अगेन, सैड डैड, फनी जॉक, देन ही swung हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। और जब डैड कहते हैं कि दोबारा गिर जाऊंगा, क्या जोक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप को टांग लेता है, मतलब एक ब्रांच पे, जैसे ब्रांच होती है ना पेड़ की शाखा, डाले को बोलते हैं, और वो डाली क्या होती है? टूट जाती है। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सैड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। और जो डैड होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से, वेल अप मतलब बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, बैक ऑन द डेक मतलब कि जो गार्डन में जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है ना, सरफेस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर गिरते हैं, वो उनकी बैक लगती है। मम्मा बोलती है कि रुक जाओ, तुम अपनी कभी गर्दन ना तोड़वा लेना। डैड ने क्या बोला? डैड सेड रबिश, नाउ वी विल
ट्राई प्लान सी इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। अब डैड ने बोला क्या बकवास कर रही हो, नाउ हम अब प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग, जैसे पलक झपकाना या आँख मारना इतना इजी होता है वैसे ही टू अ क्लाइंबर लाइक मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, और अब क्या करता है वो, प्लान सी क्या होता है उसका, गार्डन वॉल में वॉल पर चढ़ जाता है वो। गेस व्हाट ही डिड नॉट फॉल, और अब गेस करो कि वो गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेट अस सी। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब जैसे जो डाली है, ये डाली है ना, ये ऐसे डाली है, तो इसके जो बीच वाला जो पार्ट होता है, कॉर्नर सा होता है, उसको हम क्रुक बोलते हैं। लीप क्या होता है, जंप को बोलते हैं, छलांग लगाना, और वो एकदम से छलांग लगाता है। ही लैंडेड फ्लैट, और एकदम से डायरेक्टली वो ट्री जो ट्रंक होता है ना, ट्री के ट्रंक के बीच में फंस जाता है, राइट ऑन द कैट, बिल्कुल कैट के जस्ट साइड में। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जैसे मतलब कि वो गार्डन की वॉल पे चढ़ा, ठीक है, एकदम से डायरेक्ट उसने जंप किया करो के ऊपर साइड में, तो जो कैट बैठी थी वो एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, कैट गिव अ येल, कैट ने एकदम जोर से आवाज़ लगाई और वो एकदम से ग्राउंड पे कूद जाती है। ठीक है, जैसे ग्राउंड पे आपको दिख रही है यहाँ पे, प्लीज एज पंच टू बी, और मतलब कि बड़ी खुश हो जाती है कि भाई हाँ वो इजीली वो नीचे आ गई है, और बिल्कुल सेफ होती है, सिक्योर होती है, साउंड होती है, मतलब कि बिल्कुल ही मतलब ये नहीं होता कि वो उसको कोई हार्म हुआ है, अनहर्ट होती है वो। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, वो बहुत खुश हो रही होती है, बहुत ही खुशी से जा रही होती है। स्मग एज कैन बी, मतलब कि जितनी सेल्फ सेटिस्फाइड होती है जितना वो हो सकता है, क्योंकि देखो वो तो फंसी हुई थी ना, उसको तो फायदा हो गया कि जैसे वो वहाँ पे अटक गया और वो नीचे आ गया, तो वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड तो होगी ना। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन जो पुअर हमारे डैड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्री में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना मतलब कि मतलब फनी है कि जैसे पोएम की बिगिनिंग में क्या होता है, हु वाज अ स्टक अप द ट्री, कैट, बट इन द एंडिंग ऑफ द पोएम डैड वाज स्टक ऑन द ट्री, और डैड हमारे फंस जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या अच्छे क्लाइंबर हैं, नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पोएम थी। इसमें आपको ये देखो, आपकी राइमिंग स्कीम का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे आप लास्ट वर्ड देखते हैं, गोट है जैसे, ठीक है, तो गोट आप डालोगे तो इसको ए डाल दोगे। अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है भाई, थोड़ा दूर रखी थी, मुझे इतना मतलब देख नहीं पाई मैं, तो लेकिन आप लिख लेना, यहाँ पे गोट है तो हम इसको ए मेंशन कर देंगे। ठीक है, ट्री है तो उसको हम क्या करेंगे, बी कर लेंगे। ठीक है, जस्ट, अब गोट और जस्ट, ठीक है, तो जस्ट और गॉट तो डिफरेंट है ना, ओट होना चाहिए, जोस्ट होना चाहिए था यहाँ पे, तो जस्ट सी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ए बी सी हो जाएगा। लेकिन मी, अब ट्री और मी सेम है तो बी हो जाएगा, तो ए बी सी बी, ये हो जाएगा हमारी राइमिंग। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पैरे में हम कर लेंगे, ए हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका, सी, और फिर इसका बी, बी और बी, मतलब ए बी सी बी, ए बी सी बी, सभी पैरा में आपकी ये सॉरी स्टैंजा में यही बनेगी राइमिंग स्कीम। आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्या होता है, जैसे एलिट्रेशन क्या होता है, कुछ सिंपल सी होती है, जैसे सेम वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो एलिट्रेशन होता है। क्लियर, अगर एज और लाइक हो आपका, जैसे क्लाइंबर लाइक में है तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो आप पहचान सकते हो जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है। लेकिन क्लास 7 के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट रहता है कि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, और स्टैंजा आपके पास एग्जाम में आते हैं, और आपको इसकी अगर आपने अच्छे से समझ लिया लाइन टू लाइन तो आपको क्या है, आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो कि मैम प्लीज़ रिपीट इट। ओके, श्योरली आई विल क्लियर डाउट। ओके, अच्छा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो, क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आपके लिए एक छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, और कर सकते हैं आप, नहीं करना है तो भी ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।